बोलो उमापति महादेव की माँ। हाथ खड़ा करके माँ माँ। कब मेरा कोई मंत्र आपको रामलीला मैदान में नहीं, लेकिन जब जन्म हुआ तब स्वयं ये मंत्र हमारे मुख से पहले यही मंत्र हमारे मुख से निकलता है। तो रामलीला मैदान में तो बड़ी देर के बाद करें। जय हो। देखिए ये जो पृथ्वी है, जिस धरती के ऊपर हम रह रहे हैं, इस पृथ्वी का चेतन स्वरूप गाय है। भारतीय नस्ल की जो गाय है, उस गाय, देसी गाय की बात हम कर रहे हैं। जब इस पृथ्वी में बड़ा अत्याचार होता है, जब बड़ी हाहाकार मच जाती है, तो ये पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाती है। त्राही माम त्राही माम त्राही, रक्षा करे। बहुत सारे लोग सवाल करते होंगे, हमसे भी करते हैं, आपसे भी करते होंगे, अवश्य करते होंगे। अभी ये सब बोलना मेरे को बड़ा कष्ट होता है, आपका पता नहीं, आप जानो, लेकिन मुझे बहुत कष्ट होता है कि गाय तो पशु का शरीर है, गाय को पशु बोलना अटक जाती है जबान, अच्छा नहीं लगता। लेकिन जैसे लोग कहते हैं वो आपको सुना है कि वो तो पशु के शरीर में है और तुम मनुष्य के शरीर में हो, तुम कैसे कह रहे हो गौ हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। तो मैंने कहा जिस धरती पे रह रहे हैं ये वही गौ माता है, इसीलिए हमारा जन्म जन्म का नाता। बोलो माँ, इसीलिए हमारा जन्म जन्म का नाता है। और भगवान शंकर नंदी में सवार है, विश्व की सवारी करते हैं। भगवान शिव नंदी की सवारी करते हैं, और वो नंदी किस रूप में है? बैल का रूप है। तो बैल कौन है? वही धर्म का संबंध है। जो बैल है, अभी कथा आपने कई बार भागवत में सुनी भी होगी कि जब कलयुग उस धर्म के पैर काट रहा था, तो राजा परीक्षित वहां पहुंच गए। क्या कर रहे हो? बोला कलयुग में मेरा राज होगा, धर्म नहीं होगा, पाप ही पाप होगा। सब देख रहे हैं सामने क्या अत्याचार हो रहा, कितना कुछ हो रहा है। कलयुग ही तो है, घोर कलयुग। गाय कट रही है, छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, न जाने क्या क्या। अब बांग्लादेश की दुर्दशा आप देख रहे हैं, हमारे हिंदुओं का क्या हो रहा है। लेकिन हिंदुओं को फिर भी अक्ल नहीं आ रही है। वीडियो सब देखते हैं, मोबाइल सब देख रहे हैं, वो वीडियो पूरे मोबाइल पूरे देश में वायरल हो रही है, पूरी देश दुनिया में वायरल हो रही है। सब देखते हैं, देख के बस रहते थे। किसी में कुछ जिंदा है ही नहीं, मैं तो ये कहूँगी। सब थोड़े कड़वे हैं, पर ये सच है। इतना बुरा हाल हमारे हिंदुओं का हो रहा है। हम अगर जिंदा होते तो सब उठ जाते, सब इकट्ठे हो जाते, सब एक हो जाते कि इतना बुरा हाल, इतनी दुर्दशा हमारी बहन बेटियों के साथ हो रही है। तो हम सबको जाग जाना चाहिए कि नहीं? हम सबको एक हो जाना चाहिए कि नहीं? हमारी गौ माता के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, कितनी गौ हत्या हो रही है, हम सबको एक हो जाना चाहिए कि नहीं? क्यों हमारे धर्म को ऐसा निरादर किया जा रहा है? क्यों हमारे धर्म के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है? क्यों हमारी मां को काटा जा रहा है? सबको एक हो जाना चाहिए, लेकिन कौन जानता है? जो वास्तव में जुड़ा हुआ ईश्वर के साथ है, वास्तव में जो सच में हिंदू है। हिंदू तो सब कहते हैं, पर हिंदू वही है
सब इकट्ठे हो जाए तो अपने आप जो शत्रु हैं, जो दुष्ट हैं, उनका एक ही क्षण में हम विनाश कर सकते हैं। कुंडली मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। एक बार जितने ये मातृ शक्ति हमारे हिंदुओं की ये जो दुर्गा स्वरूप है वही खड़ी हो जाए तो उनका विनाश कर देते हैं। विडंबना है, घरों से निकलता नहीं, घर बैठ के कोई रोए तो क्या लाभ, सब एक हो जाओ। अभी हमारे जो ज्योतिष पीठाधीश्वर है, जो जगत गुरु शंकराचार्य है, जैसे आप सुनते ही हैं कि दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य और मनुष्य के गुरु शंकराचार्य, 4 वेदों की रक्षा करने के लिए आदि शंकराचार्य ने 4 पीठें स्थापित की थी। उन 4 पीठों में से एक बद्री का आश्रम, आप सुनते, बद्री धाम आप लोग जाते हैं, बद्री का आश्रम ज्योतिष पीठ जो है, वो जो ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य धर्म सम्राट स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी दिल्ली में चातुर्मास की साधना करने के लिए बैठे हैं। तो दिल्ली के लोगों की इतनी भीड़ वहां लग जानी चाहिए, सब जाकर दर्शन करें, आशीर्वाद लें। उन बिल्कुल साक्षात यूं समझ लो कि वो शंकराचार्य भगवान शंकर का ही अवतार है। तो हम सबको एक होकर वहाँ 24 घंटे भीड़ होनी चाहिए। दिल्ली में तो कितने लोग हैं, सबको एक हो जाना चाहिए। जाकर पूछो, आदेश करो, महाराज जी हम आपके साथ हैं धर्म की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, अपने हिंदुओं की रक्षा के लिए। आप आगे बढ़े, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, हम आपके साथ हैं। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन नहीं हो रहा है। कितने लोग आपके यहाँ से गए वहां दर्शन करने के लिए? सबको जाना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, धर्म की रक्षा के लिए खड़ा होना चाहिए। आगे तो वही चलेंगे, हम लोग तो पीछे पीछे चलेंगे। आगे तो किसी को चलना ही नहीं है, वो स्वयं चलेंगे। तो हमको साथ देना चाहिए, एक हो जाना चाहिए। गौ माता की रक्षा के लिए उन्होंने पूरा ये जो गौ माता राष्ट्र माता का जो विषय है, जो नारा हम लगाने हैं, ये विषय पूज्य गौ गंगा के प्राकाक्षी पूज्य गोपाल मणि महाराज जी ने ये विषय उठाया। उन्होंने भी बहुत कठिन तपस्या की, बहुत कठोर तपस्या की। गोपाल मणि महाराज जी को जानते हैं सब लोग, टीवी के माध्यम से सबने देखा होगा, मोबाइल के माध्यम से भी सब देख रहे हैं। उनका जो फेसबुक पेज है, जो यूट्यूब है, वो गोपाल मणि महाराज जी के नाम से है। जिन्होंने नहीं देखा वो देखना। तो कितनी तपस्या उन्होंने की, कितनी कठोर तपस्या की। फिर माँ का आदेश हुआ कि अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो, तुम मेरे लाल हो, तो बाहर निकलो और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाओ, मुझे माँ का सम्मान दिलाओ, मुझे पशु की सूची से निकलवाओ। अंग्रेजों में ये मुगल काल की बात है, जो उनका राज है, मुगलों का राज है, जब इस धरती पे हुआ तो उन्होंने कहा कि ऐसी यहाँ कौन सी शक्ति है, ना कोई नियम है, ना कोई कानून है, लेकिन सब मस्त है। कौन सी शक्ति है? बच्चे को संभालो। कौन सी शक्ति है जो यहाँ काम कर रही है, जो सबको संभाल के बैठी है, जो सबको समेट के बैठी है? कौन सी शक्ति है? तो कहा ये गंगा और गौ माता की कृपा है। तो बोला गंगा को नदी का नाम दे दो और गाय को पशु का दर्जा दे दो, पशु की सूची में डाल दो। और तब से अब तक गाय पशु की सूची में है। उस गौ माता को उस पशु की सूची से निकाल कर गौ माता राष्ट्र माता का सम्मान दिलाना, ये हम सबका कर्तव्य है। गाय के बिना ना हमारी पूजा, ना पाठ, ना कोई सेवा, ना कोई साधना, कुछ भी सार्थक नहीं होता। जीते जी भी हमें गाय चाहिए। और गाय का दूध छोड़ो, अगर आप किसी भी तरह का रोग आपके शरीर में है तो आप पंचगव्य का सेवन करो। मन का रोग, ये बात अधूरी पहले रह गई। जो रोग की बात हम कर रहे हैं, शरीर में रोग कहाँ से आया? वो मन से आया। मन में रोग कहाँ से आया? वो हमारे कर्म है। कर्म से रोग मन में आया,